साल 2025 में अगस्त और सितंबर का महीना पंजाब के लिए कभी न भरने वाला जख्म देकर गया। करीब 4 दशकों के बाद फिर से पंजाब की धरती हफ्तों बाढ़ की त्रासदी से गुजरी थी। 23 से ज्यादा जिले और लगभग 1900 गांवों को प्रभावित करने वाले इस बाढ़ ने 2.5 लाख एकड़ कृषि भूमि को तबाह कर दिया। अरबों की फसलें पानी में समा गई, लाखों लोग बेघर हो गए। इस त्रासदी से किसी का भी कलेजा फट जाए, लेकिन पंजाब की जनता ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और वो डटकर प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। ये त्रासदी कभी भूली नहीं जा सकती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पंजाब में 1988 में इससे भी भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें पंजाब की 18% जमीन ही पानी में डूब गई। पंजाब के करीब 12,979 गांवों में 9,000 गांव प्रभावित हुए थे और केवल पंजाब में ही बाढ़ के कारण 383 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है, तो वहीं कई लोग लापता हो गए। इस बाढ़ के कारण ही पहली बार भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो वहीं पंजाब के खिलाफ साजिश रचने के शक में बीबीएमबी के अध्यक्ष की हत्या तक कर दी गई। अपने इस वीडियो में हम 1988 में पंजाब में आई इस त्रासदी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। साल 1988 का सितंबर महीना चल रहा था। ये समय भारत में मानसून का होता है। सितंबर के अंत तक मानसून के खत्म होने की प्रेडिक्शन पहले ही मौसम विभाग कर चुका था। उम्मीद थी भाखड़ा क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा 160 मिलीमीटर बारिश होगी, लेकिन कहते हैं ना कि जब प्रकृति तबाही लाती है तो वो समय नहीं देखती। 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक भाखड़ा और पौंग बांधों के क्षेत्र में ही भारी बारिश हुई। अकेले भाखड़ा क्षेत्र में 634 मिलीमीटर बारिश हुई। नतीजा, पौंग और भाखड़ा नांगल बांधों की झीलें उफान पर पहुंच गई। ये बांध टूटे उससे पहले बीबीएमबी के अध्यक्ष और उत्तर भारत की प्रमुख नदियों पर बने हाइड्रो पावर प्लांट्स का ऑपरेशन देखने वाले बीएन कुमार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए बिना किसी अर्ली वार्निंग के पौंग नदी से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी ब्यास नदी में और भाखड़ा नांगल बांध से लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी सतलुज नदी में छोड़ दिया। पंजाब के सिंचाई विभाग के फॉर्मर असिस्टेंट इंजीनियर सुखदर्शन नट के मुताबिक ये फैसला बेहद जल्दबाजी में लिया गया था। 4 दिनों में पानी का लेवल काफी तेजी से बढ़ा था। बांध के दरवाजे काफी चौड़े खोले गए थे। वहीं दूसरी तरफ सतलुज नदी के प्रचंड उफान को देखते हुए हरी के बांध को बचाने के लिए उसके सभी 52 दरवाजे खोल दिए गए। सतलुज के पानी का लेवल उसके 2 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी से 2 गुना हो चुका था। दरवाजों को खोलने के बाद पंजाब में जो जल प्रलय शुरू हुआ उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखते ही देखते न केवल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को हुआ। पंजाब की करीब 18% जमीन जलमग्न हो गई और 12,979 गांवों में से 9,000 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिनमें से 2500 से अधिक गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए या बह गए, जिससे करीब 34 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। पंजाब में कपूरथला, जालंधर, अमृतसर, बटाला, लुधियाना, संगरूर और गुरदासपुर जिले तो पूरी तरह से बाकी के राज्यों से अलग थलग पड़ गए थे, जिसमें करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोग फंस गए थे। पंजाब की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। मंडियों में फसलों और भंडारित अनाज बाढ़ से बह गया, लेकिन उसी के साथ विडंबना ये थी कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू था, यानी कि जो भी राहत का कार्य होता वो सीधा केंद्र से होता। पंजाब की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्यपाल सिद्धार्थ शंकर रे के आदेश पर आपदा प्रबंधन विंग का गठन किया गया। राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करवा दिया गया ताकि विस्थापित और प्रभावित लोगों को इनमें रखा जा सके, क्योंकि टेंटों की कमी हो गई थी। रिमोट रूरल एरियाज में फंसे लोगों को निकालने के लिए अलग से 100 बोट्स को काम पर लगाया गया। केंद्र सरकार ने भी करीब 100 मोटर बोट दिए ताकि फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। भारतीय सेना और वायुसेना दोनों को बाढ़ में बचाव कार्य के लिए लगाया गया था। आंकड़ों की माने तो 5 राज्यों में बाढ़ के कारण करीब 1400 से भी ज्यादा जानें चली गई थी। बिना चेतावनी आए इस आपदा को जितना ईश्वर का प्रकोप कहा जाए उतना ही मानव रचित भी कहा जा सकता है। अगर कुछ दिनों पहले भी बांधों के झीलों के भरे होने की चेतावनी जारी होती तो लोगों को विस्थापित होने का थोड़ा समय मिलता। कहा जाता है कि इस घटना के बाद लोगों में बेहद गुस्सा भर गया था और वो अपने अपनों को खोने के लिए बीबीएमबी के अध्यक्ष मेजर जनरल बीएन कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे थे। लेकिन 7 नवंबर 1988 को खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार के इशारे पर बीएन कुमार की
कर दी गई, क्योंकि पंजवार का मानना था कि बीबीएमबी ने साजिश के तहत बिना किसी चेतावनी के बांधों का दरवाजा सीमा से ज्यादा खोला था। वहीं कुमार ने अपने बचाव में मौसम विभाग के प्रेडिक्शन की बात उठाई, जिसमें विभाग ने सितंबर के शुष्क होने की बात की थी, लेकिन कोई भी दलील इस बात को झुटला नहीं सकती थी कि बांध का दरवाजा खोलने से पहले कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी, जो पंजाब में सदियों में होने वाली एक बड़ी त्रासदी का कारण बना था। 1988 की बाढ़ पंजाब के इतिहास में सबसे बुरी डिजास्टर में गिनी जाती है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।